बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम कश्मीरी बहन भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपने कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कश्मीरी बहन भाई जो कि पीर वाले दिन वोट डालने जा रहे हैं, वो ये तमाम बातें सुन के उसके बाद फ़ैसला करें। इस खूबसूरत तरीन खत्ते की महरूमियों को देख के आज बहुत अफसोस होता है, और अफसोस उन लोगों पे होता है, उन जमातों पे होता है जो पिछले कई बार यहाँ से मुंतखब होती रहीं, यहाँ से लोगों के वोट लेती रहीं, वादे करती रहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आज उनमें से बहुत सारी जमातें फिर आपसे वोट मांगने आ रही हैं। आज भी आके आपसे वही वादे करती हैं जो शायद आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले और 10 साल पहले करती थी। आज भी आपको कहते हैं हमें वोट दो, हम इस इलाके की तरक्की करेंगे, हम इसकी महरूमियाँ दूर करेंगे। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं हम महरूमियों को दूर करेंगे, उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं, और अगर आपने ही महरूमियाँ दूर करनी थी तो आपको 3-3, 4-4 मौके दिए, उस वक्त वो महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई? और आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? आपने पीर वाले दिन जब वोट डालने जाना है, अपने बच्चों को सामने रखना है और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक वोट डालना है। क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फ़ैसला आपने करना है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। यहाँ की महरूमियों को दूर करेंगे। यहाँ की हुकूमत एक ईमानदार हुकूमत होगी। यहाँ पे चोरों को वजारतों पे नहीं बैठने देंगे। यहाँ पे करप्शन नहीं करने देंगे। जो वज़ीर करप्शन करेगा उसको घर भेजेंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस इलाके की तरक्की और इस इलाके की खुशहाली मेरे ज़िम्मे होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस इलाके में कभी भी किसी करप्ट को किसी भी मनसब पे नहीं बैठने दूँगा। और मैं इस इलाके को जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका बनाया है, इंशाअल्लाह ताला इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश और डेवलप्ड एरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मैं अपने नौजवानों से, जो मेरे कश्मीरी बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके पास आज वक्त आया है। ये 5 साल के लिए हुकूमत ने मुंतखब होना है। आपने धोखा नहीं खाना। आपने अपने माँ बाप को इस धोखे में नहीं आने देना। मैं आज अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज कश्मीर को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरती इस इलाके में दी है कि शायद जब हम जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, और उसका मवाजना कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से करते हैं, मैं आपको पूरे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से और यूरोप से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान यूरोप से और स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपसे सिर्फ़ एक बात कहूँगा, अगर हम किसी सियाहती मकाम पे जाएं और वहाँ की सड़कें ठीक ना हों, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के लिए कोई रेस्ट एरियाज़ ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुनियादी सहूलतें हैं। अगर हमने इस इलाके को अपने पैर पे खड़ा करना है तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम टूरिज़म का फ़रोग़ है। इस इलाके में अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती दी है, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नए पुल बनेंगे, यहाँ पे नई सड़कें बनेगी, यहाँ पे मोटरवेज़ बनेगी, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे, तब भी यहाँ पे टूरिज़म जो है उसका फ़रोग़ हो सकता है। और उसके लिए मैंने सुना बहुत सारे जलसों में कहा गया यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे मोटरवेज़ बनाएंगे। भाई ये 60 सालों में क्यों नहीं बनाई? ये एयरपोर्ट का ख्याल अब क्यों आया? ये मोटरवे का ख्याल तब क्यों आया जब अलीम खान ने ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को अब मरी से मुजफ्फराबाद तक पहुँचाएँगे। आज तक आपने मरी से लेके मुजफ्फराबाद की एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनाई? ये मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? मुजफ्फराबाद के लिए, मीरपुर के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सका? मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ना सिर्फ ये कि हम मरी और मुजफ्फराबाद मोटरवे बनाएंगे, बल्कि मीरपुर को, हम बाकी इलाकों को, कश्मीर को भी पंजाब से, इस्लामाबाद से और केपी से इंशाअल्लाह ताला मिलवाएंगे। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपने हमारा साथ देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस इलाके में रोज़गार के नए मौके पैदा करेंगे, इस इलाके में डेवलपमेंट होगी, इस इलाके में तरक्की होगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और सबसे बढ़कर यहाँ पे टूरिज़म का फ़रोग़ होगा। यहाँ पे नए होटल्स बनेंगे, यहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स बनाए जाएंगे और यहाँ पे लाखों लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा कि यहाँ वो आएँ और अपनी छुट्टियाँ गुजार सकें। जब तक ये इलाका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तब तक यहाँ का नौजवान खुशहाल नहीं हो सकता, यहाँ के नौजवान को रोज़गार नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ 100% तालीम हासिल करें। यहाँ पे कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो। यहाँ पे ख़ानदगी जो है वो 100% हो, ताकि हमारा कल का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएँ, यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल्स बने, यहाँ के मेरे कश्मीरी बहन भाइयों को कहीं भी और ना जाना पड़े। जो तिब्बी सहूलियात पाकिस्तान में किसी और बड़े शहर में मौजूद हैं, वो तमाम तिब्बी सहूलियात मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, तमाम बड़े शहरों में यहाँ पे भी मुहैया की जाए। इस इलाके में जितनी भी महरूमियाँ हैं, ये महरूमियों को ज़िम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, आज उनको, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मज़े लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इनसे पूछे ये आके आपसे ना जो नारे लगाते हैं, वो नारों के तकमील पिछले 30 साल में क्यों नहीं की? उन्होंने वो महरूमियाँ दूर क्यों नहीं की? वहाँ पे नौजवान को रोज़गार क्यों नहीं मिला? वहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं आईं? वहाँ पे हमारे बच्चे, जो बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं, वो क्यों स्कूल से बाहर हैं? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो सका? इन सारी बातों का कोई जवाब है? और अगर नहीं आप काम कर सके, आज आप फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? सिर्फ टाइम बदला है, ना शक्लें बदली हैं और ना वादे बदले हैं। वही शक्लें, वही वादे, सिर्फ 5-5 साल गुजरते गए और कोई 25 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 30 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 5 साल बाद वापस आ रहा है, पर वादे नए हैं। सब बातें वही हैं, जो पहले बातें करते थे आज भी वही करते हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आज कश्मीरी बहन भाइयों ने एतबार किया और हमें इस काबिल किया कि हम वहाँ हुकूमत बना सकें, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की तरक्की और खुशहाली मेरे ज़िम्मे होगी। आज से 2 साल पहले जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली वज़ारत मवासलात की, तो NHA का रेवेन्यू 66 बिलियन था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में NHA का रेवेन्यू 130 बिलियन हो चुका है। इस 130 बिलियन के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ وہ پاکستان میں تمام سڑکیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں بن سکی، آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم ان پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی حیدرآباد اور حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے، جو پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ ترین شاہراہ ہے، لیکن پچھلے 30 سالوں میں نہیں بن سکی۔ جب میرے سے اسمبلی میں سوال کیا گیا کہ آپ اس کے اوپر کام کب شروع کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے تمام معزز ممبران کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور 30 سال سے آپ یہاں باریاں لیتے رہے، سب نے باریاں لی، کوئی ایک ایسی جماعت نہیں تھی جس نے حکومت کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور 30 سال بعد میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ موٹر وے کب بنے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی وعدہ کر رہا ہوں حیدرآباد سکھر موٹر وے اسی سال شروع ہوگی، اگلے 2 سالوں میں مکمل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کراچی موٹر وے بھی شروع ہوگی، اگلے 2 سال میں وہ بھی مکمل ہوگی۔ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ شاہراہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور سکھر سے آگے یہ پورے پاکستان کے ساتھ اس کو ملائے گی۔ اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ شاہراہ جو کہ چائنا کے ساتھ ہمیں منسلک کرتی ہے، وہ مانسہرہ کاغان نران چلاس اور چائنا بارڈر تک، اس کے ساتھ چائنا بارڈر سے لے کے کراچی پورٹ تک موٹر وے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مانسہرہ سے ہم ایک روڈ مظفر آباد کے لیے بھی نکال رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری مری ایکسپریس وے جو کہ اسلام آباد سے مری تک ہم نے اپ گریڈ کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس سٹینڈرڈ پہ اپ گریڈ ہوئی ہے، اسی سٹینڈرڈ کے اوپر اس کو اب مری سے مظفر آباد تک لنک کیا جائے گا۔ آج تک بہت دفعہ وعدے ہوئے، بہت دفعہ لوگوں کو کہا گیا، لیکن کوئی نہیں کر سکا، کسی نے اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اس کو ہم اسی سال میں شروع کر رہے ہیں اور اگلے سال میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جس سٹینڈرڈ کی اسلام آباد مری ایکسپریس وے بنی ہے، اسی سٹینڈرڈ کی مری مظفر آباد ایکسپریس وے بنے گی انشاءاللہ۔ صرف وعدوں سے اور صرف نعروں سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں ہو سکتی، خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو وہاں پہ ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا۔ وہاں کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ نئی انویسٹمنٹس ہوں۔ وہاں پہ سب سے زیادہ ضروری وہاں کا ٹورزم کا فروغ ہے۔ جب وہاں پہ نئی انویسٹمنٹس ہوں گی تو نئی راہیں کھلیں گی، انویسٹمنٹ کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وہ تمام بے روزگار نوجوان، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے جو اس وقت بے روزگار ہیں، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا جائے گا۔ میں اپنے تمام کشمیری بہن بھائی کو کہنا چاہتا ہوں، خدا را الیکشن ایک بار آتا ہے، 5 سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ نے اس بار ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہے اور ان کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈالنا ہے۔ ان تمام لوگوں سے اس بار دھوکہ نہیں کھانا جو پچھلے کئی بار آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ سے وعدے کر کے بھاگ گئے اور 5 سال بعد دوبارہ ووٹ مانگنے آ گئے، ان کے چنگل میں نہیں آنا، ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، آپ نے نہ صرف خود ووٹ ڈالنے جانا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ان کو بتائیں ہم نے پچھلی دفعہ کے آزمائے ہوئوں کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا جو ہم سے کئی بار وعدے کر چکے اور انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی بھی مکمل نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار یہ جو ووٹ ہے، یہ ڈالنے سے پہلے آپ اپنے علاقے کا مستقبل دیکھیں، آپ آزاد کشمیر کا مستقبل دیکھیں، آزاد کشمیر کی محرومیوں کو دیکھیں، آزاد کشمیر کے ساتھ کیے گئے ناانصافیوں کو دیکھیں، اور جب ووٹ ڈالنے جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا کل کا آزاد کشمیر جو ہے وہ آج کے آزاد کشمیر سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ ترقی یافتہ، کہیں زیادہ خوشحال اور کہیں زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔